सदगुरुदेव भगवान की जय। श्री मौनी बाबा जी भगवान की जय। प्रिय मित्रों, आप सभी का हार्दिक वंदन है, अभिनंदन है, स्वागत है। जिंदगी में माँ का महत्व सबसे बड़ा होता है। निश्चित रूप से माँ की तुलना में कोई सामने नहीं आ पाता। आज मुझे आभास हो रहा है, जब मेरी माता अस्वस्थ है, बीमार चल रही हैं, तो उनको खोने का बहुत भारी भय मुझे सता रहा है। और मुझे समझ में आ रहा है कि जननी क्या चीज होती है। ये भी मुझे पता है कि सारे लोग मारे जाते हैं, जो आया है वो जाएगा, कोई बच नहीं सकता। सभी लोग मार दिए जाते हैं, समय से सभी लोग चले जाते हैं, लेकिन फिर भी मन धैर्य नहीं रखता। माता हो, पिता हो, सभी लोग आते हैं और सभी लोग चले जाते हैं। पृथ्वी का यही लीला है महाराज, यहाँ कोई रह नहीं पाता। सारे लोग आए हैं और गए, लेकिन यह सोच लेने से ही भारी कष्ट होता है। खैर, हम कभी कभी ऐसा भी होता है कि व्यक्ति जो है अनजाने में बुरे संगत में पड़ जाता है। तो जान के तो ऐसा करता नहीं, अनजान में बुरा संगत पड़ जाता है। अगर कोई साधु महात्मा के रूप में छली मिल जाए तो संगत खराब हो जाती है और नुकसान करना शुरू करता है। हालांकि प्रभु तो है ही है, आज नहीं कल दंड तो मिलना तय है और मिलता है, लेकिन तब तक तो प्राणी परेशान हो जाता है, नुकसान हो जाता है उसका। और सुनिए, बड़ी सुंदर ही कथा है। एक राज्य था, उसके शासक एक पंडित जी थे। पंडित जी को एक पुत्री थी, बहुत ही खूबसूरत कन्या। उसकी अवस्था लगभग 16 वर्ष की थी। और उस राज्य का नियम था कि राजा के अगर कोई लड़की पैदा होती थी तो बचपन में ही सगाई कर दी जाती थी और यंग होने के बाद शादी करके विदा कर दिया जाता था। पंडित जी अच्छे शासकों में एक थे। अक्सर वहां संत महात्मा आते और जाते रहते थे। एक बार एक संत पहुंचा उस राज्य में और बड़ा विशाल एक पीपल का पेड़ देखा, वहीं जो है आसन लगा के बैठ गया। और कितने संत तब तक आए गए, लेकिन वो अपने मुद्रा को त्यागता नहीं था। नेत्र बंद किए हुए पद्मासन मुद्रा में बैठकर किसी को देखता नहीं था। एक दिन बीता, 2 दिन बीता, ऐसा अगर 2-3 दिन हो जाए तो आज के दिन में भी हल्ला मच जाता है कि अच्छे संत हैं। अब लोग जो है उनके यहाँ भीड़ लगाने लगे कि कब वो नेत्र खोलेंगे, हम लोग दर्शन कर लें। उनकी चर्चा आम हो गई। धीरे धीरे ये खबर राजा को चली। राजा ने सोचा कि हम भी चल के मिलें, देखें, बहुत भीड़ लग रही है, बहुत मजमा है, बढ़िया संत होंगे। राजा गए, दंड प्रणाम किए संत को और संत से सवाल किए कि महाराज सब कुछ तो मेरा ठीक है, लेकिन मेरे पुत्र नहीं है, मेरी एक पुत्री केवल है, पुत्र नहीं है। मुझे चिंता है कि मेरे राजगद्दी को आगे कौन संभाले। संत कुछ बोलता नहीं है, राजा की बातों को सुन लेता है। अब वो योजना बना रहा है कि इसको कैसे चक्रव्यूह में हम फंसाएं। आए दिन राजा उससे मिलने जाने लगे। राजा को ये समझ में आया कि यहाँ इनको असुविधा हो रही है। एक सुंदर सा कुटी
अपने कारीगरों को बुला के राजमहल में राजा ने बनवाया और उसका रास्ता जंगल की तरफ से कर दिया, जिसमें घने जंगल थे, पेड़ पालो ही थे और दोनों तरफ से ऊंची ऊंची दीवार उसने टंगवा दिया कि बाहर से कोई देखे ना। राजा क्या जाके पंडित जी कहे कि महात्मा जी हमारे जो है महल में चल के आप विश्राम करिए, वहाँ आपके योग्य बनाया गया है आश्रम, वहीं आप निवास करें, यहाँ सुविधा आपको नहीं मिल पा रही। अब वो छलिया था, उसको छलाना भी तो था। एक बार राजा की बात को अनसुनी कर दिया, कहा नहीं नहीं महाराज जाइए, राजा था अपने महल में, हम बड़े सुखी हैं, संतों के लिए महल क्या चीज है, चले जाए। फिर दूसरे दिन उन्होंने सवाल किया, तैयार हो गया कि ठीक है हम आपके महल में रहेंगे। महल में चला गया। उसके जो कार्यकर्ता थे, ढोंगी के ढोंगी ही कार्यकर्ता होंगे, अच्छे इंसान तो मिलेंगे नहीं उसको। कार्यकर्ता उसके साथ गए, लोग जो है उसका दर्शन पूजन करने के लिए उसी रास्ते से जाते आते थे। ये सब जब राजा की लड़की ने सुना कि ऐसे संत आए हैं, बड़ा भीड़ लग रही है और राजमहल में ही उनकी कुटी है, तो उसने सोचा कि हम भी चलें, उनका दर्शन कर लें और अपने पति के बारे में हम समझें कि उनका भविष्य कैसा। महाराज अपने सहेलियों को लेके लड़की जो है संत के पास चली जाती है और इतने दिन में संत जो है बने हुए ढोंगी ने उस पंडित जी को अपने मकड़ा जाल में फंसा रखा था। जो कहता था वो समझते थे सही कह रहा। वो लड़की को देखा, मंत्रमुग्ध हो गया। महाराज खूबसूरत राजघराने की लड़की है, ये खूबसूरत लड़की है, कहीं धूप लगना नहीं है, हर समय पहरे में रह रही है, बाहर निकलना नहीं है। उसको देख के एकदम मस्त हो गया, बेचैन हो गया। अब वो योजना बना कि इससे शादी हो जाए। उसने राजकुमारी से सवाल कर दिया कि तुम में इससे शादी कर लो, बड़ी सुखी रहोगी। ये बात सुनते ही राजकुमारी उसके कुटिया से रोते हुए दौड़ते हुए बाहर निकली, भाग रही है। और ये ढोंगी जो है रखा था अपने पास, खंजर उठा के चला देता है। राजकुमारी के एक पैर में खंजर जाके लग गया। राजकुमारी खंजर निकालती है और उस पर मलहम पट्टी करके आराम करने लगती है। सेविकाएं जाके देखती हैं तो राजकुमारी आराम कर रही है। दूसरे दिन दंड प्रणाम करने के लिए राजा पहुंचते हैं। पंडित जी प्रणाम किए, वो साधु कुछ बोल नहीं रहा है। पंडित जी बड़े हैरान और परेशान है। फिर से दंडवत के कहे, महाराज आप बोल क्यों नहीं रहे हैं, मुझसे क्या गलती हो गई है। साधु कुछ नहीं बोला। फिर कह रहे हैं पंडित जी की आखिर समस्या क्या है, आपको हमको बताइए। कहता है ढोंगी कि बता देंगे तो आपके पैर से जमीन खिसक जाएगी। उन्होंने कहा ऐसा क्या। राजन आपके इस महल में एक चुड़ैल प्रेतिन रहती है, उसको कल मैंने देखा। पंडित जी ने कहा कि ऐसा क्या बात है, आप तो ये पूजा पाठ करने वाले व्यक्ति हैं, कैसे प्रेतिन को देख लिए। तो उन्होंने कहा हाँ राजन मैंने देखा है, अब तो योग बल तपस्या से मैं बच निकला, अन्यथा उससे बचना बड़ा मुश्किल है। और वो आपके परिवार को बर्बाद कर रही है, धीरे धीरे प्रजा को नष्ट कर देगी, आप भीख मांगने के कगार पर आ जाएंगे। राजा परेशान हो गए, कहे ऐसा नहीं है, आप देखे हैं उसको। तो उसने कहा हाँ हमने देखा है। उसका उपाय क्या है। उसने कहा कि पहले तो मेरे सामने ले आओ और मैं देखता हूँ कि कैसे तुम्हारे राज्य को बचाऊं, वो व्यवस्था करूँगा जिससे
तुम्हारी कीर्ति बढ़ जाए और ये प्रेत वाली समस्या समाप्त हो। तो राजा ने कहा कि महाराज हम पहचानेंगे कैसे? पहचानना एकदम सादा सादा सीधी सीधी बात है। एक पैर में उसके खंजर लगा होगा, और ऐसा जो भी लड़की मिले उसके लेके आओ। अब जो है राजा ने घोषणा कर दिया, सारे लोग पैर जो है चेक करा रहे हैं लड़कियों का ही देख रहा था। उसने बताया था कि वो लड़की रूप में ही रह रही है प्रीति, और बड़ी खूबसूरत लग रही है। सबका पैर चेक किया गया, कोई लड़की ऐसी नहीं मिली जिसको उसके यहाँ पेश किया जाए। अंत में राजा की ही लड़की मिली, उसी के पैर में खंजर लगा हुआ था, वो छिपा नहीं पाई थी, वो देख लिया राजा ने। पंडित जी लेके और पहुंचते हैं साधु जी के पास। अब बड़े रोते हैं, महाराज क्या होगा, कैसे होगा? साधु ने कहा कि आप घबराओ मत, पहले कारीगर बनाओ जो संदूक बनाता हो, ऐसे कारीगर को बुलाओ। 2 कारीगर बुलाए गए। राजमहल में अब संदूक बनाया गया जिसमें कि जल वगैरह कुछ प्रवेश न करे, ऐसा बनाया गया कायदे से। उसमें उसने कहा ढोंगी बाबा ने कि इसमें इस लड़की को सुला दीजिए, ये जो लड़की है ये प्रेतिन है। असल में दिक्कत ये हुई थी कि जब आपकी लड़की पैदा हुई थी तो किसी ने आपके लड़की को चुरा लिया था, उसके जगह पर एक प्रेतिन चुड़ैल को रख दिया था जिसको आप पाल रहे हैं। अब राजा क्या करते? उसी में सुला दिया गया और कायदे से चौतरफा कील मार दिया गया। और ये जो ये था साधु था, वो अपने चेलों को सतर्क कर दिया था कि तुम लोग चले जाओ नदी के किनारे, और एक विशाल संदूक बहता हुआ जल में आएगा, उसको छान लेना, उसमें बड़े धन हैं, खोलना नहीं, लेके सीधे मेरे पास आना। अब वो जो है पैक करके नदी में बहा दिया गया। इसके बाद थके हारे बेचारे पंडित जी गए और सो गए। इनके आदमी वहाँ लग के खोज रहे हैं नदी में, कब संदूक आएगा, अब संदूक आएगा। वो लोग भी अभी संदूक नहीं पाए। उन लोगों को लग गई भूख, भोजन किए। भोजन करने के बाद नेचुरल है कि निद्रा आने लगती, निद्रा आई, वो लोग सो गए। उसी दरमियान वो संदूक वहाँ से क्रॉस करके आगे चला। आगे जाता है तो जो राजकुमारी का मंगेतर था, दूसरे राज्य का राजकुमार, और ये दोनों समीप के ही राज्य थे, वहाँ बहता हुआ वो संदूक जा रहा था और वो राजकुमार आखेट कर रहा था। एक हिरण शावक को पकड़ने के लिए वो दौड़ा और वो जलाशय नदी के किनारे आ गया। वहाँ देखा तो बड़ी भारी संदूक बह रही है, उसको खिंचवाया। उसके लोग आए और खींच के बाहर निकालने के बाद उसको तोड़वाया, संदूक को तोड़वाया तो उसमें से एक सुंदर कन्या दिखाई दी। कुछ देर के बाद जब ताजी हवा मिली, उसको ऑक्सीजन मिला, तो होश में आ गई कन्या। राजकुमार पहचानते पहचानते उसको ख्याल आया कि ये तो हमारी मंगेतर लग रही है। उसने पूछा कि तुम हमारी मंगेतर हो, हम पड़ोस के राज्य के राजकुमार हैं। वो भी समझ गई, शर्माई, समझ गया कि नहीं ये हमारी मंगेतर है। तो उसने कहा कि सत्य सत्य बताइए हुआ क्या था। तो उसने सारी वारदात बता दिया कि एक ढोंगी साधु जो है हमारे पिता को बाला फुसला दिया है और ऐसा ऐसा कार्य कराया है। आगे क्या कराएगा कोई ठीक नहीं है। अगर मुझे देख लेगा तो मेरा जान मार देगा, मेरे पीछे लगा हुआ। राजकुमार ने कहा कि निश्चिंत रहो। राजकुमारी को महल में भिजवा दिया और उस राजकुमार के पास एक बड़ा ही खतरनाक भेड़िया था जिसको कैद किया गया था। अपने लोगों से कहा कि उस भेड़िए को कायदे से पकड़ के लाओ, इस संदूक में पैक करके और उसके चेला जहां खोज रहे हैं उसी के नजदीक पानी में छोड़ो।
वही हुआ महाराज, लेके भेड़िया को उसी में पैक किया गया और छोड़ दिया गया। कुछ समय बाद जो लोग वहाँ इंतजार कर रहे थे वो संदूक वहाँ पहुँच गया। वो लोग छान लिए, बड़े खुश हुए, महाराज मिल तो गया संदूक, लेकिन खोले नहीं। वो उसने कहा था कि किसी भी कीमत पर खोल के देखना नहीं है, लेके आओ मेरे पास। उठा के लेके गए सब वहाँ पर, उनके कमरे में रखा गया संदूक। उसने कहा कि तुम लोग सावधान हो कि सभी लोग बाहर इंतजार करो, और इसमें से कितना हो चीखने चिल्लाने की आवाज़ इस कमरे से जाए, तुम लोगों को कुछ करना नहीं, किसी भी कीमत पर खोलना नहीं है, बाहर से दरवाजा बंद करो। भाई साधु जी के चेले आइए, बंद कर दिए, बाहर से बाहर इंतजार कर रहे हैं। साधु जी ने जैसे संदूक खोला, वो आक्रमण कर दिया भेड़िया, उनको अच्छा खासा नोच काट के मार डाला। साधु जी चिल्लाते रह गए, चेला सुनते रह गए कि चेलों को तो उसने मना कर दिया था कि उसका पाप है, इसी को कहते हैं पाप। वो पाप उसको गरे से हुए, वो कैसे जो है पहले से नहीं पता तो चेला आ जाते, शायद उसकी जान बच जाती।